हेलो, आई एम खुशी। वेलकम डिवाइन से। आई एम टेरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका वेलकम डिवाइन के प्रोफाइल पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली राशि जो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कार्ड आया द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन कार्ड्स आपको ये बताता है कि आपकी इसमें सारी कैपेबिलिटी है, आपके इसमें मनी फ्लो है, आपने बहुत सारी चीजें अपने बना के रखी है। बहुत टाइम से आपने, मुझे लगता है कि हार्डवर्क जिन्होंने भी किया है उनके लिए मैं कहूंगी कि आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छे से, तेजी से, बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दिस वीक। एंड आप दिस वीक में बहुत अच्छे से म्यूजिशियन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। म्यूजिशियन मतलब एक चमत्कार, कुछ जादू करना, कुछ एक जादू की तरह आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जिससे आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो गया करके। तो ये वाले मोमेंट दिखाई दे रही है। एंड मैं कहूंगी कि आपके पास सारे अपॉर्चुनिटी है, सारे वर्कर्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स एक अच्छी काम करते हुए और एक अच्छी इमोशनल फीलिंग्स, लव रिगार्डिंग भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे मैं कहूंगी कि आपके जहां जिस स्थिति में आपकी लव कम्युनिकेशन नहीं हुई होगी, तो उस चीज को होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी लव कम्युनिकेशन बहुत अच्छी सी होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी से लव रिगार्डिंग। जस्ट फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, आप दिख रहे होंगे तो यहाँ पे फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स है, मनी फ्लोर्स दिखाई दे रहा है, कप्स दिखाई दे रहे हैं, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ मतलब यहाँ पे सारी ओवरऑल चीजें अगर आप देखें तो मनी भी दिखाई दे रहा है, स्वॉर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, वॉन्ड्स भी दिखाई दे रही है, कप्स भी दिखाई दे रहे, फुल ऑन एनर्जी। मेष राशि वालों के लिए फर्स्ट कार्ड मैंने जो देखा है इसमें फुल ऑन एनर्जी, सारी एनर्जी दिखाई दे रही है। म्यूजिशियन का कार्ड्स दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूंगी कि आपके लाइफ में बहुत अच्छी सी सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। हर चीज, जैसे कहते हैं ना, 5 एलिमेंट्स आपके पूरे बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। 7 चक्रस भी आपके 30 वीक बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। आप कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छी तरीके से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए मैं कहूंगी एक अच्छी सी एनर्जी, फुल ऑन पूरी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। बस इतनी एनर्जी अगर हो तो फिर कोई और बात कह नहीं सकते। तो ये फुल ऑन एनर्जी, अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है मेष राशि वालों के लिए। और एक वाव वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है, कुछ न्यू जॉब या फिर कुछ न्यू चीजें आपकी जो बहुत टाइम से जो पेंडिंग थी वो भी हो जाएंगी। एंड हर न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी इस बार। तो दिस वीक आपका बहुत ही अच्छा है और मैं कहूंगी कि दिस वीक आप बहुत अच्छे तरीके से, एक एंजॉय वाला मोमेंट रहेगा, आप एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ। वृषभ राशि वालों के लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटेकल्स। 10 ऑफ पेंटेकल्स कार्ड्स आपको बताता है कि आप अपने काम में बहुत आगे हैं। आपकी मनी इनकम सोर्स अच्छी दिखाई दे रही, अच्छे फ्लो मनी इनकम सोर्स दिखाई दे रही, मनी इनकम की प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं। आप हर चीज बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली से कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो डॉगीज दिख रहे हैं इनका मीनिंग्स क्या होगा, तो इनका मीनिंग्स ये है कि आप अपने काम में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे आपके आसपास या फिर कहीं आपके घर पे जो है इनके एनिमल्स लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनिमल्स लव करना जरूरी है। तो एंड मैं ये कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ को लेके सोच रहे हैं, कुछ पास्ट लाइफ आपको तकलीफ दे रही, कुछ पास्ट इश्यू जो है, लव लाइफ हो सकता है या फिर कुछ किसी ने आपको चीट किया, वो वाली सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही है। एंड मैं ये कहूंगी कि आपको हर चीज समझ में आ रही है कि क्या है क्या नहीं है। जैसे दिख रहा है कि इसमें सारे पर्सन अपने अपने इसमें काम में लगे पड़े हैं, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये फीमेल की एनर्जी देखिए, फीमेल की एनर्जी, मेल की एनर्जी, जैसे दिख रहा है ना कि आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपने अपने कामों में मग्न नहीं। फैमिली साथ है पर समझ में नहीं आता कि क्या बात है क्या नहीं है, सब अपने अपने इसमें काम में है पर खुश है। जैसे कि तुम तुम्हारा देखो, मैं मेरा देखता हूँ, और जिनका है वो अपने काम रेफर करें। तो ये वाली कंडीशन दिखाई दे रही है दिस वीक। तो हर पर्सन अपने काम में है, जिनको जो पसंद है वो सारी चीजें करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड मनी इनकम सोर्स है इस बार आपकी। तो इस बार मनी कहीं ना कहीं जो पैसे जिनके अटके हो गए, तो वो मनी इनकम सोर्स मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं दिस वीक।
एंड आप बहुत ही अच्छे से इमोशनली थोड़े फीलिंग्स दिखाई दे रही है, फैमिली फीलिंग्स दिखाई दे रही है, फैमिली के साथ रहेंगे। एंड अच्छी वाली मोमेंट है, कुछ बुरी वाली मोमेंट नहीं है। आपको हर चीज पता है कि इस बार क्या करना है। दिस वीक आप अपने फैमिली में रहेंगे या फिर कोई टीम मेंबर्स होते उसके साथ अच्छे से आपके रेफर होते हुए दिखाई दे रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए बस इतना ही। चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ। तो चलिए हम बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड्स आए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स इस बार सारे कार्ड्स मुझे लगता है थोड़े अच्छे आ जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स आए हैं। एंड मैं कहूंगी कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स जब भी आता है तो मेल फीमेल दोनों, जैसे तो फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है, पर मेल फीमेल दोनों के लिए मैं कहूंगी कि डिवाइन एनर्जी कुछ ना कुछ गॉड हेल्प्स आपसे मिलने वाली है। ये दोनों आर्क एंजल दिख रहे हैं, जैसे बैक में आर्क एंजल दिख रहे हैं तो आपको आर्क एंजल्स के मैसेज दिखाई देंगे। जस्ट आप मेरे सामने भी आर्क एंजल्स दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि आर्क एंजल्स दिखाई दे रहे हैं तो आर्क एंजल्स की आपको एनर्जी मिलने वाली है। या फिर आपको फेदर्स दिखाई दे सकते हैं, आपको जैसे एक बटरफ्लाइज, एक कुछ ना कुछ डिवाइन एनर्जी स्पिरिचुअलिटी की इस बार वे में दिख रहे हैं। मिथुन राशि वाले जो होंगे उनके लिए कहूंगी कि उनको एनर्जी दिखाई देंगी। एंड स्पिरिचुअलिटी एनर्जी बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। आप हर चीज में एक अच्छी सी मूवमेंट लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मैं कहूंगी कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगी स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है मुझे इसमें। एंड ये कहूंगी कि आप पूरे तरीके से एक अच्छे मोमेंट में हैं, एक अच्छी सी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, एक काम करने की अच्छी सी सराउंडिंग दिखाई दे रही है। आप हर चीज सोच समझ के एंड बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं दिस वीक। एंड मैं कहूंगी कि आपके साथ लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होगी, पर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट, जैसे कहते हैं ना कि जब हाथ में तलवार आई हो तो आप बहुत ज्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे मेंबर्स से, जैसे आपके जो काम के मेंबर्स है उनके साथ आप स्ट्रिक्ट रहते हुए दिखाई दे रहे हैं दिस वीक। पर आपके पास पूरी ओवरऑल एनर्जी, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। कभी कभी हमें कुछ हालातों में स्ट्रिक्ट रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम हर किसी से अच्छे पेश नहीं आ सकते, तो कभी कभी स्ट्रिक्ट रहना भी जरूरी है। तो यह स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट होते हुए रहेंगे। मतलब आप स्ट्रेट बोलेंगे कि आपको जो कुछ भी बोलना है, कि मतलब ये नहीं कि प्यार से बोले, आपको जहां पे स्ट्रिक्ट बोलना है वहां पे आप अच्छे से स्ट्रिक्टली बोलेंगे। स्पिरिचुअलिटी एनर्जी आपकी तरफ दिख रही है। आप जब भी कुछ काम करेंगे कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज आपको डिवाइन देंगी जिसको आपको थोड़ा समझना होगा, कि आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि आपको कौन चीज कैसे करनी है, कैसे आपको काम को रेफर करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपको डिवाइन एनर्जी, बहुत अच्छी सी एनर्जी आपको दिस वीक दिखाई देगी। तो अच्छी वाली मूवमेंट है मिथुन राशि वालों के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ जो है कर्क राशि। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड्स आए तो डेथ कार्ड जब भी आता है तो आपकी एक न्यू बिगनिंग्स होती है। ऐसे नहीं कि कहीं आपका एक्सीडेंट होगा या फिर कुछ आपको कुछ हानि होगी। ये जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं आपका एक एंड रिलेशनशिप होके कुछ न्यू रिलेशनशिप होने के चांसेस दिखाई दे रहे दिस वीक। एंड मैं ये कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं आगे एक उम्मीद की किरण आपको नजर आएंगी। आप आगे बढ़ेंगे, आप हर चीज में एक न्यू मोमेंट्स। आपको बहुत टाइम से मुझे लगता है कुछ नर्वसनेस थी, तो वो नर्वसनेस निकलते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी कार्ड्स नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं आपकी न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है कि इंसान उस रिलेशनशिप से एंड होना भी बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की एंडिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर कहीं आप अपने बिजनेस लेके या फिर जॉब को लेके वो भी खत्म करके कुछ न्यू काम के लिए आप आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग, कुछ ना कुछ काम स्टार्ट होते हुए आपका दिखाई दे रहा है दिस वीक। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगी ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छी पॉजिटिव वाली एनर्जी रहेंगी, पर नेगेटिव वाली भी कार्ड्स, मतलब ज्यादा नेगेटिव वाली भी एनर्जी आपके पास नहीं रहेंगी। आपके पास बहुत अच्छी से पॉजिटिव एनर्जी भी आएंगी और उतनी नेगेटिव एनर्जी भी आएंगी। हर्ट्स होता है, क्योंकि जब हम
कोई पुरानी चीज छोड़ते हैं या फिर हमारे कुछ चीजों को हम एंड करके कुछ न्यू मूवमेंट में जब जाते हैं तो थोड़ी तकलीफ होके फिर एक न्यू एनर्जी, एक न्यू पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आएंगी, जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। फैमिली सपोर्ट्स भी रहेगा। एक कुछ ऐसी स्थिति होती है जो खत्म हो जाए तो बहुत बेटर होता है, तो वो वाली स्थिति दिखाई दे रही है। पर हाँ, ये नहीं कहूंगी कि आपकी हेल्थ इश्यू हो सकती है या फिर कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह, ऐसे नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लाइफ में आपको कुछ तकलीफ होगी, तो नहीं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ ना कुछ आपके लिए जो ठीक नहीं था वो वो चीज आपकी मूव होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी एक न्यू एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ कार्मिक, कुछ आपके पास्ट लाइफ में कुछ हो सकते हैं, तो वो चीज आपकी रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए बस इतना ही। तो बढ़ते ही हम अपनी अगली राशि की तरफ, जो है सिंह राशि, लियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड्स कहता है कि आप अपने कुछ जर्नी के बारे में सोच रहे, या फिर कुछ ऐसे हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आगे जर्नी करेंगे, कुछ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे दिस वीक। सोच रहे कि कहीं आगे आपका काम जो है इम्पोस्ट एक्सपोर्ट का हो सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने काम के थ्रू जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास वैसे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी या फिर आ गई होगी दिस वीक। तो दिस वीक आप कहीं ना कहीं मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि जस्ट वाटर ज्यादा दिख रहा है, तो इसमें आपकी एनर्जी थोड़ी सी इमोशनली फीलिंग्स को लेके कुछ ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनली फीलिंग्स कुछ ज्यादा है। जस्ट रोज भी दिखाई दे रहे, तो मैं ये कहूंगी कि लव को लेके आप थोड़ा सीरियस है, आपके पार्टनर को लेके आप सीरियस है। मे बी आपके पहले पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं था, आपका काम की तरफ ध्यान हो सकता है। पर दिस वीक आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसे लगता है कि आपका पार्टनर जाते हुए दिखाई दे रहा है आपको, आप उससे जाने नहीं देना चाहते। सिंह राशि वालों के लिए कह रही हूँ, शायद कुछ ऐसी मूवमेंट आपकी दिखाई दे रही है। एंड बिजनेस थ्रू आप कहीं ना कहीं मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, नॉट की बैड एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ये कहूंगी कि कुछ ऐसी एनर्जी भी आपकी तरफ दिखाई दे रही है कि आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कमा के रखी है, या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। आपके जैसे कि आपके पास ऐसी मूवमेंट है, ऐसे हर चीज है, तो कहीं ना कहीं पीठ दिख रही है ना। जब पीठ दिखाई दे तो आप उस काम को पीठ दिखा रहे हैं, आप अपने काम को पीठ दिखाई दे रहे। जो काम है आप उसकी तरफ ना फोकस करके आप आगे की मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि आपके पीछे भी आपको बहुत सारे काम है। वो आपकी ग्रोथ जो है ना, जैसे ग्रीन सीनरी दिख रही है, तो आप अपने काम को पीछे जो आपकी जो मूवमेंट्स है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं आप चले जाएं, या फिर कहीं आगे जाके कुछ अगर मेरा कुछ होता है, कुछ आगे की मूवमेंट कुछ अच्छी होती है, तो मैं आगे के बारे में आप सोच रहे, जो कुछ भी फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। दिस वीक तो अवेलेबल कुछ नहीं है कि आप ऐसे आगे की मूवमेंट करें। पर हाँ, कभी आती है तो आप जाने के मूवमेंट में दिखाई दे रहे। दिस वीक तो ये दिखाई दे रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए बस इतना ही। चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ। तो चलिए हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए कार्ड आया 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कार्ड्स ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा हर चीज के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, बहुत सारे काम है अपने किए हुए हैं। पर जस्ट मैं भी ये कहूँगी कि बहुत सारी चीजें अपने अपने दिमाग में भर के रखी कि ये करूं कि वो करूं, या फिर कई चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, या फिर आपको लगता है 7 ऑफ कप्स जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि बहुत सारी एनर्जी है। गॉड एनर्जी भी है, लेडीज एनर्जी दिख रही है, स्नेक्स एनर्जी दिख रही है, गोल्स एनर्जी दिख रही है, अपॉर्चुनिटी एनर्जी दिख रही है। मतलब जितनी एनर्जी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव एनर्जी है। आप सोच रहे हैं कि उसमें से क्या चूज करूं। ये जब भी टास्क आता है ना, तो हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करना होता है, क्योंकि आप जो कुछ भी काम करेंगे आपके काम कहीं पे भी बिगड़ने नहीं चाहिए।
तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आपको हर चीज, कुछ चीज, बहुत सारी चीज पर के बोलते ना मेनी चॉइस होते, तो वो चीज आपको नहीं पता। जैसे आप देख रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा दूर पर्सन है खड़ा है, इसको नहीं पता कि क्या करना है करके, बहुत ज्यादा दूर कंडीशन खड़ी है। तो ये जो पर्सन जब आता है जस्ट दिस कार्ड में, तब हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जब आती हो तो बहुत सोच के समझ के, किसी से आप राय लेके, आप अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करके, किसी से सलाह लेके आप काम कर सकते हैं। मे भी बहुत बेटर रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगी, कन्या राशि वालों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर पे या फिर किसी ऐसे इंसान जो आपको समझता हो, जो कुछ आप जो कर रहे हैं उस बारे में कुछ उनको नॉलेज हो, तो आप उनसे पूछ के आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप अगर खुद कुछ काम करेंगे तो कुछ में भी चांसेस, थोड़े लॉसेस होने के चांसेस दिखाई देते हैं। मतलब करने कुछ जाएंगे और होगा कुछ और, तो ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है 7 ऑफ कप्स की कन्या राशि वालों के लिए। एंड मैं भी यही कहूंगी कि आपके दिमाग में बहुत कुछ स्टार्ट है, जैसे कि काम रिगार्डिंग है, मनी रिगार्डिंग भी है, कहीं एक मतलब लव रिलेशनशिप के बारे में भी दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि ख्यालों में बहुत ज्यादा चीजें सोचना और ख्यालों में बहुत सारी चीजें आना, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें, इस वजह से आप बहुत ज्यादा डिसीजन लेने में अड़खड़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने लाइफ में। कहीं सही ट्रैक पे जाए या नहीं जाए, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो कन्या राशि वालों के लिए मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है कि समझ नहीं पा रहे कि क्या करे क्या ना करे और कैसे करे। तो ये वाली सिचुएशन आ रही है। तो मैं यही कहूंगी कि आपको जो समझता है, जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, आप उससे सलाह लें कि आप अपने काम में उससे आगे बढ़े। बस इतना ही मैं कहूंगी कन्या राशि वालों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ। तुला राशि वालों के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जिनकी राशि है लिब्रा। तो तुला राशि वालों के लिए कार्ड्स आए 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिससे ये दिख रहा है कि आपको गॉड्स के ऊपर से एनर्जी आती हुई दिख रही है, एनर्जी बहुत फ्लो होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा आप काम में बिजी हो जाएंगे, आपकी काम की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप आगे स्पीडली, बहुत ज्यादा स्पीडली आप देख रहे हैं कि वॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्पीडली आपकी तरफ आ चुकी है। तो ये कह रहे कि आप बहुत ज्यादा, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। या लव रिलेशनशिप के बारे में भी हम कह सकते हैं कि सडनली कोई पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। सडनली लव पार्टनर आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। एंड अपॉर्चुनिटी भी, कुछ काम को लेके कुछ बिजी रहेंगे दिस वीक, बहुत ज्यादा बिजी रहने के चांसेस। जब भी 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आता है, तो मैंने भी खुद के लिए भी देखा है, जब भी 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आता है, आप दिस वीक बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करे करके। आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा स्पीडली एक्शन लेंगे, ये करे वो करे, मतलब बहुत सारी चीजें आप करने के इसमें फ्लो में रहेंगे। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है करके, पर आप जो कुछ भी करेंगे, मैं भी कहूंगी आप जो कुछ भी करेंगे, आपका मनी फ्लो होने वाला है। जो कुछ भी आप काम लेके करेंगे वो आपका बहुत ज्यादा सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड मैं ये कहूंगी कि गॉड एनर्जी खुद आपको ये एनर्जी दे रही है। एक बहुत टाइम से आप जैसे सोच रहे होंगे कि मुझे अपने काम नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ मिल नहीं रहा है, या फिर कुछ न्यू जॉब के लिए भी, अगर बहुत सारे लोग जॉब के लिए भी थोड़ा सा चेंजेस देख रहे थे, तो उनके लिए भी बहुत जल्दी से फास्ट एक्शन तरीके से न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगी, कुछ न्यू चीजें फास्ट तरीके से आएंगी, तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, आप जहाँ पे भी कुछ भी चीज करने के लिए जाएंगे, कुछ भी काम करने की आपकी इच्छुक, आपका मन होगा, तो आप डेफिनेटली 100% आपका वो काम होगा दिस वीक। तो आपके पूरे सारे काम, जितने भी आपने कुछ सोचा है, क्या है, जो कुछ भी है आपके थॉट्स में, तो वो सारे थॉट्स आपके पूरे क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे। बहुत सारा अपने जो अभी तक माइंड सेट किया हुआ था, दिख रहे हैं ना कि बहुत सारी कुछ चीजें आपने सोची दिखाई दे रही, मतलब अपना जैसे फ्लो दिख रहा है, एक बादलों वाला एक फ्लो दिख रहा है, तो दिख रहे हैं वहां से ग्रोथ आ रही, तो एनर्जी आ रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही। लव रिलेशनशिप के बारे में मैं भी कहूंगी, लव जिनका
बहुत टाइम से जिनके लाइफ में पार्टनर नहीं आया था तो उनके लाइफ में पार्टनर आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं तुला राशि वालों के लिए बस इतना ही कहूंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जब भी आता है तो एक अच्छी सी खुले विचारों वाली एनर्जी होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। आप जहां तक देख रहे हैं कि पूरी खुली एनर्जी है, बहुत मतलब हर खुले सोच वाले। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं ना कि ग्रोथ है, मतलब जस्ट न्यू ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही, ना ही यहाँ पे भी कुछ ज्यादा भरा भरा दिखाई देगा आपको। एक इमोशनल फीलिंग्स भी बहुत अच्छी से बहती हुई नजर आ रही है। एंड जैसे मैं कहूंगी कि एक एनिमल्स लवर्स भी दिखाई दे रहा है, एनिमल्स भी बहुत सोच समझ के अच्छे से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो एनर्जी है ना, इतनी गुड एनर्जी होती है। मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ तो ये एनर्जी आपके लाइफ में ऐसे होता है कि दिस वीक आपका बहुत अच्छे से पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव एनर्जी से आपका दिन हर दिन बीतेगा। आपके लाइफ में आपने कुछ न्यू स्टार्टअप करना है, आप जो न्यू स्टार्टअप करने का सोच रहे हो तो आप न्यू चीजें कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। जस्ट फीमेल के लिए भी मैं यही कहूंगी कि आपने कुछ न्यू चीजें जो सोची है, बहुत टाइम से जो सोच रहे थे नहीं हुआ है, तो वो चीज आपकी हो जाएंगी। एंड मैं रेफर करूं कि आपने बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे बादल दिखाई दे रहे, मतलब लेडी के बगल में ही मतलब बादल दिखाई दे रहे, बहुत सारे थॉट्स उन्होंने सोच के रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो चीजें, जैसे हाथ में पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, तो हाँ मनी सोर्स आपका आने की वजह से, आप बहुत टाइम से मनी सोर्स आपके हाथ में नहीं था, तो अभी मनी सोर्स आने की वजह से आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे, बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे, कहीं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ सेट करने का डिसीजन आपने ले लिया है। तो दिस वीक आपका ये डिसीजन सक्सेस होते हुए नजर आ रहा है। एंड मैं कहूंगी कि आपकी सबके साथ कम्युनिकेशन होगी, मनी फ्लो दिखाई दे रहा है, मनी फ्लो होगा, जितना मनी आएगा उतना मनी फ्लो होते हुए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि नदी बहते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगी जितनी इनकम आ रही है तो उतनी जाते हुए भी दिखाई देंगी। न्यू अपॉर्चुनिटी, आपको जो कुछ भी न्यू अपॉर्चुनिटी आते हैं तो आप उसमें एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने में ही अच्छा है, क्योंकि आपकी न्यू अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेंगी, शानदार रहेंगी। एंड दिस वीक आपका बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा। एनिमल्स दिखाई दे रहे, अगर कहीं आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं, अगर आप एनिमल्स लवर है तो आप उनको कुछ भी खाने को दे सकते हैं, आप उनको जस्ट अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, तो इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदे होगी। और आपको बहुत जगह पे एनी टाइम एनिमल से लव भी हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है एनिमल्स लव का, तो ये भी कनेक्शन हो सकता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। चलो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए कार्ड आया है द इम्प्रेस। द इम्प्रेस कार्ड जब भी आता है तो ये कहता है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे सेट है, प्लेजर है, आप सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एक बहुत अच्छी सी समझदारी आपकी इसमें दिखाई देती है। तो ये समझदारी आपकी दिस वीक दिखाई देगी, सबको आप मैच्योर लगेंगे, सबको आप बहुत अच्छी तरीके से समझदार इंसान दिखाई दे रहे हैं दिस वीक। आपके पास हर चीज है, आपके इसमें मनी इनकम सोर्स की मतलब माइंड है, आप हर चीज कुछ भी बहुत आराम तरीके से करते हैं। आप लोगों के सामने एक माइंड फ्री वाले पर्सन नजर आ रहे हैं, और आप खुद में भी ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। मैं कहूंगी कि आपके इसमें भी आपका स्वभाव या फिर आपका बिहेवियर ऐसा बन चुका है, आप हर चीज कर रहे हैं पर आपको कुछ चीज पता नहीं कि आप सच में ये चीजें कर रहे हैं। तो ये स्थिति आपकी दिखाई दे रही है दिस वीक। एंड मैं कहूंगी कि मेल फीमेल दोनों के लिए भी कहूंगी कि दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आती है। एंड मैं कहूंगी कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से करेज कर रहे हैं, आप अच्छे से अपने लाइफ में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है दिस वीक। आपकी फुल ऑन एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, हर चीज बस आपके हाथ में है, बस आपको बस बोलते ना कि एक मैजिक स्टिक दिखाई दे रही है, मैजिक स्टिक की तरह बस एक जस्ट एक जादू की तरह काम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप सडनली सोचे भी नहीं कि कैसे हो रहा है करके, आपके पास सारा आपने माइंडसेट करके रखा हुआ है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, दिख रहे स्टार दिख रहे हैं, तो अपने माइंड में सारी चीजें सेट करके रखिए, और आप दिस वीक ये आपके पूरे काम करने वाले हैं। और मैं कहूंगी कि जरूर कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जब भी आती है, या फिर बहुत लोग सोचते हैं कि मैं करूं या ना करूं, तो कंफ्यूजन वाला काम होता है, तो यहाँ पे तो कुछ कंफ्यूजन दिखाई नहीं दे रहा है।
तो द इम्प्रेस कार्ड आया तो एक वाव वाले जैसे आराम से, जैसे जो लेडी दिख रही है ना आराम से बैठी है, उसको पता है कि क्या काम करना है, एक मैजिक फ्लो वाला काम दिखाई दे रहा है। तो आपका, मैं अगर कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा शार्प तरीके से अपने काम कर रहे हैं, आपको हर चीज़ आपने सेट करके बैठी हुई, तो दिस वीक आपकी जितने भी सारे काम हैं वो बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे धनु राशि वालों के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ, जो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। तो मकर राशि वालों के लिए कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आता है तो मैं कहूँगी कि आप कहीं पे भी अगर ट्रैवल करते हो तो प्लीज़ संभल के ट्रैवल कीजिए। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रहे हैं, बहुत ऐसे कंडीशन आपकी हो चुकी है, मतलब होने वाली है कि आपको जहाँ पे भी जाएंगे तो आप वहाँ पे आपको ठोकर ही दिखाई देंगी। जस्ट अगर मैं बात करूँ तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप रात को सोते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा करके डिस्टर्ब, पूरी डिस्टर्ब एनर्जी है, बहुत सारे सोचने वाली डिस्टर्ब एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं कहूँगी कि अगर आप काम में भी हैं, कुछ भी हैं, आप कितना भी माइंड डाइवर्ट करने का सोचेंगे तो भी आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। दिस कार्ड जब भी आता है तो मैंने खुद भी फील किया कि दिस कार्ड जब भी आता है तब पूरी एनर्जी आपकी लो कर देता है। और एक बोलो ना कि अपने आपको आपकी हेल्थ इश्यू के कारण भी नजर आते हैं, हेल्थ इश्यू के कारण नजर आते हैं। अगर आप गाड़ी चला दे तो प्लीज आप आराम से गाड़ी चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट के भी चांसेस नजर आते हैं जब भी ये 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड्स आता है। तो बहुत ही हम आराम तरीके से अपने काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी के बारे में ना सोचे, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक होने वाली भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप कोशिश करेंगे कि ना हो, पर जो कंडीशन होने वाली होती तो वो हो जाएंगी। आप सिर्फ सोचेंगे, इतना बुरा भी नहीं होगा, पर सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे। जस्ट चादर दिख रही है आपको तो उसमें भी फ्लावर्स दिख रहे हैं, रेड फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि इमोशनल फीलिंग्स लव की थ्रू दिखाई दे रही है। एंड ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्सन के बारे में सोच के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं। अगर वो मेंबर्स में कहो तो वो मेंबर्स आपका काम रिगार्डिंग ही मेंबर्स रहेगा, जिसके बारे में आप लव कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में आप सोच के परेशान रहेंगे। मैं कहूँगी कि आपका जो बिजनेस पार्टनर हो सकता है या फिर जॉब पार्टनर, जो कुछ भी हो सकता है, वो मे भी लव कम्युनिकेशन वाला पार्टनर आपके बिजनेस मेंबर या फिर जॉब पार्टनर ही हो सकता है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखाई देंगे दिस वीक। एंड मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, इस वीक थोड़े नर्वस है, तो इसके लिए कुछ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिखाई देती। पॉजिटिव एनर्जी आएंगी अगर नेक्स्ट वीक आती है तो मे भी बेटर है। पर मैं कहूँगी कि आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है, एंड आप कुछ ज़्यादा ना सोचे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे कहीं बाहर जाने का टूर बहुत टाइम से मना रहे, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लंबी चौड़ी ट्रैवलिंग्स नहीं कहूँगी, आप 2 या 3 दिन के लिए बाहर जाके आ सकते हैं। 2 या 3 दिन की ट्रैवलिंग होगी आपकी। 3 दिन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, 2 दिन की ट्रैवलिंग नज़र आती हुई दिख रही है। एंड कुछ काम से ही जाएंगे, अपने बहुत ज़्यादा मन बना लिया है जाने का, तो आप ट्रैवलिंग करके आएंगे। आगे की आपकी मूवमेंट होगी, काम के रिगार्डिंग ही आपकी मूवमेंट होगी। और मैं ये कहूँगी कि जस्ट आपका ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, काम रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा पास में ही रहेंगे। जस्ट मैं कहूँगी कि 5-6 घंटे के रास्ते हो सकते हैं, ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं दिखाई दे रहा है, पर हाँ काम से ट्रैवलिंग करेंगे। कहीं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में, कहीं दूर ट्रैवलिंग के हिसाब से भी आप अपने अपॉर्चुनिटी लेके आप बैठ सकते हैं। आप अभी फिलहाल सोचेंगे एंड कहीं जाके आगे ग्रोथ करने के बारे में भी, आपके काम के फ्लो के बारे में भी आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं दिस वीक। एंड मैं कहूँगी 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है, तो ये पर्सन बहुत टाइम से अपने काम को लेके आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। जैसे आपके काम जो कुछ भी रुके थे, ये मूवमेंट आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आप देख रहे कि यहाँ पे इस पर्सन का एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर है, तो ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने काम में, मूवमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। लव में भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर लव रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
जिस मोमेंट की आप कंडीशन माइंड में लेके सेट है, वो कंडीशन आपकी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है कुंभ राशि वालों की तरफ। एंड मैं ये कहूँगी कि जस्ट आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता भी मिलेगा और आपकी ट्रैवलिंग भी होगी, तो आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक, आप आगे बढ़िए और आपका काम करिए। दिस वीक आपका काम होते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो चलिए अगली राशि है मीन राशि। स्पाइसेस वालों के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स जैसे ये कहता है कि आपकी सराउंडिंग में थोड़ी सी ब्लैकिश एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे नजर लगना। सबको लगता है कि आप एक वाइल्ड लेडी है या फिर वाइल्ड मेल भी मैं कहूँगी, क्योंकि मैं मेल फीमेल दोनों के लिए इस रीडिंग्स होती है। तो यहाँ पे फीमेल दिखाई दे रही है, तो ये कहेंगे कि जस्ट जो सामने आप जो पर्सन है, मीन राशि वाले जो पर्सन है, ये थोड़े वाइल्ड दिखाई दे रहे हैं। शेर की मतलब उधर लॉयन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो मैं कहूँगी कि ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है, तो सबको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर भी है। एंड सन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। जस्ट आप कार्ड में देखेंगे सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, वो भी वाइल्ड ही नजर आ रही है। तो मैं ये कहूँगी कि सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। सब लोग आपके बारे में जस्ट ऐसे थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जस्ट आपकी सराउंडिंग में आपको लगता होगा। तो मैं कहूँगी कि आपको ऐसे लग रहा है कि सबको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा रूडली फॉलो करते हैं, या फिर आपका बिहेवियर भी ऐसे हो सकता है। तो ये थोड़े रूल्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नेचर नज़र आता है, सॉफ्टली फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही आपके नेचर में भी। एंड आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। आप हर चीज़ समझते हैं, पर कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं चिढ़ते हुए नजर आ रहे। कुछ चीज़ को आप लेके ऐसे चिढ़ते हुए नजर आ रहे, खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि स्माइल बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो मैं कहूँगी कि खुश नजर नहीं आ रहे। सराउंडिंग से आप थोड़ा नफरत कर रहे हैं, ऐसी कुछ स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं कहूँगी कि ना कि एनर्जी आपको ऐसा लगता है कि जस्ट मैं हूँ, या फिर ये लग रहा होगा कि आप मैं जस्ट हूँ, मैं जो हूँ मुझे पता है कि मेरी कंडीशन कैसी थी, सामने वाला मेरे बारे में क्या जाने। तो आपकी ये एनर्जी दिस वीक दिखाई दे रही है। एंड मैं ये कहूँगी कि मीन राशि वालों के लिए कि आप खुद को बहुत अच्छे से करेज में लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो है, आपका जो नेगेटिव एनर्जी जो दिखाई दे रही है, तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके खुद नेचर की वजह से, अगर आप अपना नेचर थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से सॉफ्टली पेश आते हैं सबसे, तो आपकी एनर्जी सबके साथ सराउंडिंग में अच्छी से रहेगी, नहीं कि वाइड एनर्जी रहेंगी। तो दिस मीन राशि वालों के लिए मैं कहूँगी। एंड मैं ये कहूँगी कि आपका जो करियर जो सेट है, आपने बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है। अपने सारी चीज़ें अपने माइंड सेट से हर चीज़ करके रखिए, क्योंकि ताज दिखाई दे रहा है, सर के ऊपर ताज दिखाई दे रहा है। आप जो कुछ भी काम करते हैं आपके खुद माइंड से काम करते हैं। तो मैं कहूँगी कि मीन राशि वालों के लिए कि आप सारी चीज़ें आपने सेट करके रखिए, बहुत अच्छे से सेट करके रखिए। आपने बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी भी लेके बैठे हैं, पर आपका थोड़ा नेचर, जो कुछ भी आपका थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर है, वो थोड़ा सॉफ्टली लेके आएंगे, तो दिस वीक बहुत अच्छा रहेगा और बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए मैं रीडिंग यहाँ से स्टॉप करती हूँ मीन राशि वालों की तरफ से। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब करें। एंड मैं ऐसे ही साप्ताहिक राशि, मंथली राशि एंड लव टैरो ट्रेडिंग लेके आती रहूँगी। एंड कुछ ऐसे ऐसे टिप्स लेके आती हूँ कि जो आपको घर बैठे आप कर सके एंड अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सके। अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टा एंड फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए।